तो हेलो एवरीवन, एक और स्टाफ नर्स की परमानेंट वैकेंसी का अपडेट निकल के आ चुका है, जिसमें स्टाफ नर्स की वैकेंसी रहेगी। दिल्ली नोएडा की तरफ से ये वैकेंसी रहने वाली है। पूरा डिटेल में बताने वाला हूं, कब से आपके फॉर्म स्टार्ट होने वाले हैं, क्वालिफिकेशन क्या मांगी जाएगी, एग्जाम मोड क्या रहने वाला है, एंड पूरा डिटेल में बताने वाला हूं इसमें आपका सिलेक्शन कैसे होगा। अब अगर चैनल पर नए हो, सब्सक्राइब जरूर कर लेना। हर एक नोटिफिकेशन के रिलेटेड, नर्सिंग पीडीएफ के रिलेटेड, नोट्स के रिलेटेड यहाँ पे हर एक वीडियो जो है आपको देखने को मिल जाएगी। अब बात करने वाले हैं सबसे बड़ी यहाँ पे जो ये वैकेंसी निकल के आई है, जिसमें 100 वैकेंसी की बात हो रही है, जिसमें नर्सिंग कैडर की बात करो तो स्टाफ नर्स की वैकेंसी रहने वाली है। ठीक है, इसमें पे स्केल की बात करो तो 4600, यानी कि आपकी बात करो तो बेसिक सैलरी 44,000 और टीएड या एचआर डाल के आपकी सैलरी 90,000 के आसपास आपकी सैलरी देखने को मिलने वाली है। अब यहाँ पे ये जो वैकेंसी है, इसमें जनरल कैटेगरी की पोस्टें भी दी गई हैं, ओबीसी की भी है, एससी एसटी, इनके ऊपर बात करते हैं। सबसे पहले जानते हैं कि ये वैकेंसी का नोटिफिकेशन अपडेट कहां से निकल के आया है। ये वैकेंसी जो है गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस यानी कि गिम्स की तरफ से ये वैकेंसी रहने वाली है, ग्रेटर नोएडा, गौतम बुद्ध नगर, यूपी। और ये जो मैं अगर यहाँ पे बात करूं, ये जो वैकेंसी निकल के आई है, इसमें इन्होंने लिखा है कि एन ऑटोनोमस इंस्टीट्यूट अंडर गवर्नमेंट यूपी, यानी कि इस वैकेंसी का जो भी ऑफिशियल नोटिफिकेशन है, जो भी एग्जाम मोड होगा, ये खुद कंडक्ट करवाने वाले हैं, यानी कि गिम्स कंडक्ट करवाएगा। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे सबसे बड़ी अपडेट ये है कि ये जो परमानेंट वैकेंसी है, डायरेक्ट रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन ऑफ रिक्रूटमेंट ऑफ जो है वो स्टाफ नर्स की परमानेंट वैकेंसी रहने वाली है। अगर आपने जीएनएम, बीएससी नर्सिंग, एमएससी नर्सिंग, पोस्ट बेसिक बीएससी, अगर आपने डिग्री डिप्लोमा किया हुआ है तो वीडियोस मोस्ट इंपॉर्टेंट है, वैकेंसी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, एंड तक जरूर देखो। ठीक है, यहां पे बात करूं, कंप्यूटर बेस्ड आपका एग्जाम होगा। इन्होंने बिल्कुल सामने लिख दिया हुआ, सिलेक्शन विल बी कंडक्टेड बाय कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम्स। अब उसके ऊपर बात करेंगे आगे। और ये रही इनकी वेबसाइट www.gims.ac.in इनकी वेबसाइट है। यहां पे आपको हर एक अपडेट देखने को मिलेगी एक वैकेंसी के रिलेटेड। ठीक है, मैंने वैकेंसी का बात बताया कि पोस्ट नेम क्या स्टाफ नर्स रहेगा, पे स्केल आपको मैंने बता दिया। जनरल कैटेगरी 40 पोस्ट है, ओबीसी की 27, एससी की 21, एसटी की 2 पोस्ट और ईडब्ल्यूएस की 10 पोस्ट है। टोटल मिला के 100 पोस्टें रहने वाली हैं। अब यहां पे इन्होंने लिखा हुआ है, डिटेल एडवर्टाइजमेंट विल बी अपलोडेड ऑन द इंस्टीट्यूट वेबसाइट। अगर कोई भी डिटेल के इस वैकेंसी के रिलेटेड जितनी भी डिटेल्स हैं, वो आपको गिम्स की वेबसाइट जो है www.gims.ac.in पे जो है आपको ऑफिशियल नोटिफिकेशन देखने को मिलेगा, वहां अपडेट मिलती रहेगी। रिजर्वेशन की बात करो तो यूपी स्टेट गवर्नमेंट रिजर्वेशन पॉलिसी बिल भी एप्लीकेबल, यानी कि यूपी के जितने भी एससी कैटेगरी के हैं, एसटी के हैं, ईडब्ल्यूएस के हैं, बात करूं यहाँ पीडब्ल्यूवीडी हो गया, बात करूं यहाँ बीसी कैटेगरी के हो गए, जितने भी हैं उनको जो है रिजर्वेशन देखने को मिलेगा। और यहाँ पे जो भी अदरवाइज जो अदर एरियाज के जो भी फॉर्म लगाने वाले हैं, उनका भी एग्जाम होगा, लेकिन वो किस पे फॉर्म लगाएंगे, वो जनरल कैटेगरी पे लगाएंगे। रिजर्वेशन किसको मिलेगा, जो यूपी के रहने वाले एससी एसटी ओबीसी वालों के जो भी कैटेगरी को फॉलो करते हैं, उनको जो है रिजर्वेशन देखने को मिलेगा। लिखा हुआ द नंबर विल बी वैकेंट पोस्ट मैनी इंक्रीज और डिक्रीज। देखो यहां पे इन्होंने जो 100 वैकेंसी बताई है, इन्होंने यहां पे टोटल बताया कि 100 वैकेंसी अगर हमने बताई, क्या पता ये 50 भी हो सकती हैं या फिर ये 200 भी हो सकती हैं, बढ़ भी सकती हैं, डिक्रीज भी हो सकती है, इंक्रीज भी हो सकती हैं। लास्ट डेट की बात करूं तो इसकी लास्ट डेट रहेगी 7 सितंबर को, यानी कि 7 सितंबर को लास्ट डेट रहने वाली है। अब ये जो वैकेंसी का उन्होंने अप्रूवल जो है, जो नोटिफिकेशन जो वो तो रिलीज कर दिया। अभी यहाँ पे आप बोलोगे कि इसमें वेबसाइट में अभी तो ये नोटिफिकेशन वहां पे दिख ही नहीं रहा है, अलाउ नहीं किया है, तो मैं आपको बता दूं, अभी उन्होंने सिर्फ ये एक नोटिफिकेशन निकाला है कि इतनी सारी वैकेंसी अभी आपको देखने को मिलने वाली है। और ये वैकेंसी आपको एक हफ्ते के अंदर या 2 दिन के या 4 दिन के अंदर देखने को मिल जाएगी, क्योंकि 7 सितंबर को आपकी लास्ट डेट रहने वाली है। इसमें आपका सीबीटी एग्जाम होगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जाम्स की बात करो तो सीबीटी एग्जाम होगा, जिसमें 100 नंबर का एग्जाम होगा आपका। इसमें बात करो तो 60 नर्सिंग्स के हो सकते हैं क्वेश्चन, एंड 40 नंबर की नॉन नर्सिंग हो सकती है। या फिर अगर मैं यहां बात कर लूं कि हो सकता है 80 आपके नर्सिंग से पूछे जाएंगे और 20 आपके जो पूछे जाएंगे वो नॉन नर्सिंग से पूछे जाएंगे, या फिर 70 नर्सिंग्स की पूछी जाएगी, 30 नॉन नर्सिंग्स की पूछी जाएगी। इन तीनों क्राइटेरिया में से अभी जो है उन्होंने बताया नहीं है, लेकिन इन तीनों क्राइटेरिया में से एक क्राइटेरिया तो होगा। अब एज की बात करूं, यहां पे एज कितनी होने वाली है, तो एज की बात करूं तो 18 साल से लेके 35 साल, या फिर 18 साल से लेके हो सकता है 40 साल तक की आपकी एज, यानी कि 18 साल से 40 नहीं, 20 साल से 40 साल। ये क्राइटेरिया है एम्स का, क्राइटेरिया है सेंट्रल लेवल हॉस्पिटल्स का, जितनी भी वैकेंसी निकल के आती है। तो इस कैटेगरी के अकॉर्डिंग, इस एज कैटेगरी के अकॉर्डिंग आपकी जो है एज रहने वाली होगी। तो आपको जो है एज रिलैक्सेशन भी यहाँ पे देखने को मिलेगा, रिजर्वेशन भी देखने को अगर मिल रहा है, वो एज क्राइटेरिया भी देखने को मिलेगा। जिसके पास कैटेगरी होगी, गवर्नमेंट एज रिलैक्सेशन रूल है, वो एससी और एसटी वालों को देखो कितना मिलता है, 3 साल का छूट मिलता है। वहीं अगर मैं बात करूं ईडब्ल्यूएस वालों को, सॉरी एससी एसटी वालों को जो मिलता है, वो मिलता है आपका
5 साल का एज रिलैक्सेशन देखने को मिलता है। एंड वहीं मैं बात करूं ईडब्ल्यूएस वालों को, तो वो आपको मिलता है कितने साल का, 3 साल का। पीडब्ल्यूडी वालों को कितना मिलता है, पीडब्ल्यूबीडी वालों को कितना मिलता है, वो मिलता है 10 साल का। तो ये कुछ एज रिलैक्सेशन भी देखने को मिलने वाला है। तो अभी जो है अपनी प्रिपरेशन पे लग जाओ। अब किसी भी स्टेट से अगर आप हो तो आप जनरल कैटेगरी में फॉर्म लगा सकते हो। रिजर्वेशन किसको मिलेगा मैंने आपको यहां बता दिया, यूपी वालों को एज जो है रिजर्वेशन देखने को मिलने वाला है। उसके अकॉर्डिंग जो आपकी वैकेंसी है वो बढ़ा भी सकते हैं, कम भी कर सकते हैं। अभी उन्होंने ऑफिशियल बताया हुआ है, कम भी करेंगे जैसे ऑफिशियल नोटिफिकेशन आएगा। तो ये वैकेंसी तो आने वाली है, डेफिनेटली आएगी 101% श्योर है कि ये वैकेंसी आपको देखने को मिलेगी। पे स्केल भी बहुत अच्छा रहने वाला है। तो अगर अब जल्दी से अपने प्रिपरेशन पे लग जाओ और पेज को सब्सक्राइब करके रखना, जैसे नोटिफिकेशन निकल गया तुरंत आपके पास जो है वो आपके पास वीडियो पहुंच जाएगा। और बेल आइकन को जरूर प्रेस करके रखना, ताकि एक छोटी छोटी नोटिफिकेशन जो भी निकल के आती है, चाहे एक वैकेंसी हो चाहे 10 वैकेंसीज हो, आपके पास तुरंत नोटिफिकेशन पहुंचना चाहिए। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।